हम लोग योगाभ्यास करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग जल नीति करेंगे, जिसमें कि पानी हम लोग एक नाक से लेते हैं और दूसरी से निकालते हैं, पहले वो करेंगे। उसके बाद हम लोग प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में मेनली हम लोग जो करेंगे वो जो है करेंगे कपालभाति करेंगे सबसे पहले। कपालभाति रोचक क्रिया रेचक क्रिया के बाद कपालभाति, और उसके बाद में फिर हम लोग भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका के बाद में कुछ बंद लगाएंगे, और उसके बाद में अग्निसार क्रिया करेंगे और अनुलोम विलोम करेंगे। और प्राणायाम अनुलोम विलोम के बाद में हम लोग फिर ओम का उच्चारण करेंगे, और उसके बाद में फिर हम लोग जो अपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है योगा में वो करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग जल नीति कर रहे हैं। मैं पानी में थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा अपना बड़ी इलायची और छोटी इलायची डाल के पानी को गर्म कर देना है, और जब पानी 3 रह जाए तो ठंडा कर लेना है। उसके बाद में इसको स्पॉट में जल इसके लिए इसको एक अपने लगाना है एक नाक के लिए। मुंह को थोड़ा खुला रखते हैं, थोड़ा सा घुमाना है। जिससे कि कोई भी पानी आपके अंदर ना आए। और जो पानी आपका थोड़ा सा बच गया है उससे आप गरारे भी कर सकते हैं, जिससे कि जो गला है वो भी और साफ हो जाता है। तो जल नीति जो है वो जो भी अपने नाक से संबंधित जो रोग हैं और अस्थमा वगैरह में स्वास्थ्य में बहुत मदद देती है, आँखों की रोशनी बढ़ती है और इसके काफ़ी सारे फायदे हैं। अब हम लोग योगासन करेंगे। रेचक क्रिया, सांसों को बाहर की तरफ फेंकना है और जोर जोर से बाहर की तरफ फेंकें, ताकि जो बाहर अंदर का विकार हो सभी बाहर निकल जाए। नोस्ट्रल में किसी प्रकार की गंदगी हो वो बाहर निकल जाए। इसके पश्चात कपालभाति, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, वायु मुद्रा दोनों हाथों से लगा के रखें। सांसों को बाहर की ओर फेंकना है। कपालभाति एक बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। इस प्राणायाम से कई प्रकार के पेट के विकार दूर होते हैं, मोटापा कम होता है और बात प्रकार के विकार बहुत दूर होते हैं। मोटापा कम करने के लिए बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। निरंतर अभ्यास करने से इसका बहुत ही लाभ मिलता है।
भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। लंबा गहरा श्वास लेते हुए वो सब जोर के साथ बाहर की ओर सांस छोड़ें। श्वास अंदर, श्वास बाहर। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते जाएं। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। मानसिक रोगों के लिए, पेट के लिए बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। अब तीनों बंद को एक साथ लगाना है। मूल बंद, उड़ान बंद और जलंधर बंद। लंबा गहरा श्वास भरते हुए पेट को अंदर पिचकाते हुए तीनों बंद एक साथ लगाएं। ठोडी को छाती के साथ लगाएं। पेट के विकारों को दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। यथाशक्ति अंदर की तरफ कुंभ बनाए रखें। पेट बिल्कुल पिचका हुआ, थोड़ी छाती के साथ। धीरे वापस। इसी प्राणायाम को एक बारी फिर से रिपीट करें। लंबा गहरा श्वास और श्वास बाहर की ओर फेंकते हुए पेट अंदर पिचका हुआ, छाती पर ठोडी लगी हुई। पेट के सभी प्रकार के विकार दूर करता है ये प्राणायाम। नेक्स्ट, अग्निसार न्यूली क्रिया। लंबा गहरा श्वास भरते हुए श्वास को बिल्कुल बाहर की ओर फेंकें और बाहरी कुंभल लगाते हुए पेट को अंदर बाहर करें। न्यूली क्रिया अग्निसार बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। पेट के सभी प्रकार के विकार, गैस वगैरह सभी विकारों को दूर करता है। हरिम हरिम को उच्चारण करते हुए खिलखिला के हंसना है। जोर जोर से तालियां बजाते हुए खिलखिला के हंसे। मानसिक रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया है। शरीर को पूरी तरह से विश्राम दें। कंधे ढीले, कलाइयां ढीली, दोनों हथेलियां ढीली, दोनों पैर पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में। तानासन का अभ्यास। लंबा गहरा श्वास भरते हुए दोनों हाथों को इंटरलॉक करें और दोनों पैर जुड़े हुए तानासन विपरीत दिशा की ओर पूरी तरह से खींच के रखें। कंधे भुजाओं को ऊपर की ओर, पैरों को नीचे की ओर खींच के रखें। विपरीत दिशा की ओर पूरा खिंचाव रखें। आलस्य को दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी आसन तानासन। यथाशक्ति भुजाओं को ऊपर की ओर खींच के रखें। पैरों को नीचे की ओर, दोनों पैरों के पंजे नीचे की ओर खींच के रखें। साइड टू साइड पूरी तरह से मूवमेंट देनी है। लंबा गहरा श्वास लें। कंधों तक पूरी तरह से मूवमेंट लें। पेट पर पूरा ध्यान दें, नाभि पर पूरा ध्यान दें। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते जाएं। अपने पेट पर पूरा ध्यान दें।
दोनों पैर सीधे, हाथों की हथेलियां जमीन पर सटी हुई। संसार आसन पेट के विकारों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। इस आसन से गैस की प्रॉब्लम नहीं रहती है, कब्ज दूर होती है। धीरे धीरे वापस विश्राम की स्थिति में। कमर दर्द, सर्वाइकल रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। इस आसन से कमर के रोग दूर होते हैं, सर्वाइकल की प्रॉब्लम दूर होती है। धीरे धीरे वापस विश्राम की स्थिति में। कंधे, भुजाएं, दोनों पैर पूरी तरह से विश्राम दें। सांसों की गति को सामान्य करें। आंखें कोमलता से बंद, जीभ तालू के साथ, हथेली आकाश की ओर, दोनों पैरों के बीच 1.5 से 2 फुट का फासला। पूरा शरीर विश्राम की अवस्था में। सभी प्रकार के पेट के गैस इस आसन से दूर होती है। पूरी तरह से अपने आप को ग्रिप बना के रखें, जकड़ के रखें, माथा घुटनों के साथ लगा के रखें। नाभि पर ध्यान, पेट पर ध्यान। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस हल्का सा विश्राम की अवस्था में। इस आसन से निरंतर अभ्यास करने से पेट के रोग दूर होते हैं। मोटापा कम करने के लिए, कब्ज दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। पेट की चर्बी कम करने के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। यथाशक्ति बनाए रखें। श्वास रोक के दोनों पैरों को छूने की कोशिश करें। धीरे धीरे वापस हल्का सा विश्राम। लंबा गहरा श्वास भरते हुए दोनों हाथों से कमर पर पूरी ग्रिप बना के रखें। दोनों आंखों की निगाहें अंगूठों पर, दोनों पैरों के अंगूठों पर लगाएं। सर्वांग आसन सर्वांगों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। सांसों की गति को सामान्य रखें। बहुत ही लाभकारी आसन। इस आसन से ब्लड का प्रेशर सुचारू रूप से पूरे शरीर में ठीक रहता है। चेहरे में लालिमा आती है। कमर को यथाशक्ति ऊपर उठाएं। दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए यथाशक्ति ऊपर उठाएं। सेतुबंद आसन बहुत ही लाभकारी आसन। रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। दोनों हाथों को, दोनों पैर पूरी तरह से ग्रिप बनाएं, खींच के रखें। आकाश की तरफ देखें, गर्दन आकाश की तरफ। दोनों पैर थाइस को ऊपर उठाने का प्रयास करें। पूरा खिंचाव दें। थोड़ी देर रुकें, यथाशक्ति रुकें। रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। कमर दर्द के लिए दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। लंबा गहरा श्वास भरते हुए आंखें खुली हुई आकाश की तरफ, कमर पर ध्यान। अपनी कमर पूरा ध्यान दें। उष्टासन बहुत ही लाभकारी आसन। पूरा गर्दन पर पूरा खिंचाव दें। थायराइड के रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। उस आसन का सेकंड पार्ट, लंबा गहरा श्वास भरते हुए धीरे धीरे आंखें खुली हुई छत की तरफ, आकाश की तरफ रखें। रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही लाभकारी आसन।
कमर दर्द दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी आसन ताड़ासन। लंबा गहरा श्वास भरते हुए ताड़ासन का अभ्यास। दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, छत की तरफ, आकाश की तरफ देखें। दोनों एड़ियां उठी हुई, पंजों के बल आपस में जोड़ के रखें। पूरी तरह से जमीन पूरी खींच के रखें, विपरीत दिशा में खींच के रखें। रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। कंधों को, भुजाओं को पूरी तरह से खींच के रखें। ये आज हम लोगों ने योग अभ्यास किया। तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का समय हम लोगों को लगा होगा, और कोशिश यही रहनी चाहिए कि दिन में 1 घंटे अपनी हेल्थ के लिए हम लोग निकालें, चाहे वो योगा हो, चाहे वो वॉक हो, चाहे रनिंग हो, चाहे साइकिलिंग हो, कोई भी हेल्थ एक्टिविटी हो जो भी आपको अच्छी लगती है, वो 1 घंटे का उसके लिए अपने लिए शरीर के लिए समय निकालें, जिससे कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहे और हमारी जो इम्यूनिटी है वो